हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी न्यू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियोली। इससे पहले की वीडियोस में हम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम न्यूक्लियोली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, न्यूक्लियोली क्या है। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स वन और मोर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद क्रोमोसोम्स। यानी कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर एक या उससे ज़्यादा क्या होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो वही हमारा क्या है, न्यूक्लियोली कहलाता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियोली कहलाता है। अब देखिए, राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए जो है वो कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है, इसी न्यूक्लियोली में राइबोसोमल आरएनए बनता है। राइट, न्यूक्लियस जो होता है वहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स होती हैं और वो क्या कंटेन करती हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। वो क्या कंटेन करती हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर उनके पास होती है, फॉस्फोलिपिड की लेयर, और उसमें अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन विद रफ ईआर, और जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या, उस पे क्या होता है, रफ ईआर यानी कि आरईआर, जो राइबोसोम्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं। ठीक है, एंड जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वहाँ पर रिंग लाइक कॉम्प्लेक्सेस बने हुए होते हैं, जो कि किसका कंपोज्ड होता है, एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना हुआ होता है, और फ्री मूवमेंट होती है मटेरियल्स की। ठीक है, इट इज़ द साइट वेयर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज। यही वो जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाती हैं। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। न्यूक्लियोलस क्या होता है कि वो राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस के लिए, उसके बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब जो आप देखिए फिनिश्ड राइबोसोमल है। ठीक है, जब पूरा राइबोसोमल कंप्लीट हो गया तो जो सब यूनिट्स होती हैं एज वेल एज टीआरएनए और एमआरएनए, उसके साथ में उसका जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है और जो उसका मैसेंजर आरएनए होता है वो क्या कंटेन करते हैं, पार्टिकल्स कंटेन करते हैं, जो कि पेनिट्रेट करता है थ्रू न्यूक्लियर पोर। ठीक है, जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ना उनके साइटोसोल्स में, उससे वो अलग हो जाता है फॉर यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। फिर देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, द नॉन न्यूक्लियर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो नॉन न्यूक्लियर रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये किससे कंसिस्ट होता है, ऑफ लाइट स्टेनिंग रीजन्स। लाइट स्टेनिंग रीजन्स से ये बना होता है, एंड डार्क आर्म्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कंडेंस्ड डीएनए। यानी कि एक डीएनए होता है, डीएनए के पास कुछ क्या होती हैं, लाइट स्टेनिंग रीजन्स होती हैं और कुछ डार्क आर्म्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। राइट, अब देखिए क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है, कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमैटिन फाइबर से बने हुए हैं। ठीक है, 1888 में जो जर्मन एनाटोमिस्ट थे, ठीक है, हेनरिच विल्हम वेबलेयर, ठीक है, वेल्डियर, जो हेनरिच विल्हम वेल्डियर ने हमें क्रोमोसोम जो वर्ड है ये दिया था। ठीक है, जिसका मतलब होता है कलर्ड बॉडी। क्रोमोसोम वर्ड का मतलब क्या होता है, कलर्ड बॉडी। राइट, ह्यूमन हैज 46 क्रोमोसोम्स। जो ह्यूमन्स है उनके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। बटरफ्लाइज हैव 208 क्रोमोसोम्स। जो बटरफ्लाइज हैं उनके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 208 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, अगर हम न्यूक्लियर डिवीजन की बात करें तो जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं कॉइल इनटू ए शॉर्टर एंड थिकर रॉड लाइक बॉडी। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं एक शॉर्टर और थिकर रॉड लाइक बॉडी के।
रॉड लाइक बॉडी बन जाती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम्स बोला जाता है। देन आपके आते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स क्या है, क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स। जो क्रोमोसोम्स है वो 2 आर्म्स से बने हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और नाइटोकोर और सेंट्रोमर। ठीक है, अब जो आपका सेंट्रोमर है, सेंट्रोमर क्या होता है, द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो जो सेंट्रोमर होता है वो अटैचमेंट की साइट होती है क्रोमोसोम्स की, किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से, जहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल से क्रोमोसोम्स क्या है, अटैच्ड होते हैं स्पिंडल के। ठीक है, वो सेल डिवीजन के दौरान फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, आपका NOR, NOR मीन्स न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, जो कि क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस हैं और वो किससे एसोसिएटेड है, न्यूक्लियोली से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये आपके क्या है, क्रोमैटिड्स हैं, ये बीच सेंटर में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये आपके क्रोमोसोम्स हैं और ये आपका क्रोमैटिन है, राइट। फिर आप देखिए यहाँ पर आपके क्या है, हिस्टोन्स हैं, ये आपका न्यूक्लियोसोम और यहाँ से आपका DNA हेलिक्स। तो ये आपका जो है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन किस तरह से है वो यहाँ पर आपका एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है आपका देखिए न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम्स क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं उनकी क्या होती है, रिपीटिंग पैटर्न बॉडीज होती हैं। ठीक है, बहुत सारी पैटर्न बॉडीज रिपीट हो रही हैं, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है। इट फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ DNA। ये किससे फॉर्म्ड होते हैं, DNA के और हिस्टोन के एसोसिएशन से। हिस्टोन क्या है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोटीन है। तो जब DNA और हिस्टोन मिलते हैं, ठीक है, तब ये फॉर्म्ड होते हैं। हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन वास्ट क्वांटिटीज। हिस्टोन बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है। एंड हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म अ कोर and 2 nanometer thick molecule DNA makes 2 turns around this core। यानी कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो एक कोर बनाते हैं। ठीक है, और 2 नैनोमीटर की थिकनेस वाला एक मॉलिक्यूल होता है DNA का। ठीक है, जो कि 2 टर्न्स बनाता है उस कोर के चारों तरफ, 2 टर्न्स बना देता है। हिस्टोन कोर इज एन ऑक्टामर कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑफ ईच ऑफ द 4 हिस्टोन। जो हिस्टोन कोर होता है वो एक ऑक्टामर होता है। ठीक है, और वो 2 ऑफ ईच ऑफ द 4 मतलब 4 में से जो 2 हिस्टोन्स होते हैं उसके हिसाब से बनता है, जैसे कि H2A, H2B, H3, H4 इस तरह से, राइट। और जो 5th हिस्टोन है H1 इंट्रैक्ट विद DNA। वो जो 5th हिस्टोन है वो DNA से इंट्रैक्ट करता है एट इट्स एंट्री, उसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर इन दी न्यूक्लियोसोम में। और जो सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं लिंकर DNA से। तो इस तरीके से जो आपका न्यूक्लियोसोम्स है वो पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मोनोन्यूक्लियोसोम्स या क्रोमैटोसोम्स होते हैं हिस्टोन कोर अलोंग विद द लिंकर DNA एंड हिस्टोन H1 कंस्टिट्यूट अ यूनिट कॉल्ड मोनोन्यूक्लियोसोम्स। मोनोन्यूक्लियोसोम्स कैसे बनते हैं, जब हिस्टोन कोर और जो लिंकर DNA है, ठीक है, और जो आपका हिस्टोन H1 है, ये सब मिल जाते हैं तो एक यूनिट बनती है जिसे मोनोन्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है। द न्यूक्लियोसोम चेन गिव्स बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग अपीयरेंस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब अगर हम न्यूक्लियोसोम चेन को किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हमें उसमें कुछ बीट्स दिखाई देंगी। ठीक है, स्ट्रिंग पर, और स्ट्रिंग जो होती है उसमें DNA और ईच बिट इज अ न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। स्ट्रिंग में DNA इंक्लूड होता है और हर बिट क्या देती है, एक न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल देती है। और ये जो बीडेड स्ट्रिंग्स होती हैं ये फॉर्म्स करती हैं एक सिलेंड्रिकल कॉइल और एक सोलेनॉइड बनाती हैं। ठीक है, जिसमें 6 न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं वो पर टर्न पर मौजूद होते हैं। फिर देखिए
10 नैनोमीटर फाइबर फॉर्म्ड होता है फ्रॉम ए लीनियर एरे ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स की एक लीनियर एरे में क्या होता है, 10 नैनोमीटर का फाइबर फॉर्म होता है। 30 नैनोमीटर का फाइबर फॉर्म्ड होता है हेलिकल कॉइलिंग में। जब 10 नैनोमीटर फाइबर्स की हेलिकल कॉइलिंग होती है तो 30 नैनोमीटर का फाइबर बनता है। सोलेनोइड आप देख लीजिए, ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ 30 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है, हर टर्न जो होता है हेलिक्स का 30 नैनोमीटर फाइबर में वो कंसिस्ट होता है 6 न्यूक्लियोसोम से। किससे कंसिस्ट होता है, 6 न्यूक्लियोसोम से। और जो सक्सेसिव टर्न्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, सोलेनोइड कहा जाता है। ये आपके सामने एक डायग्राम है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज कोर हिस्टोन। ये कोर हिस्टोन है और ये लिंकर डीएनए है। और जब ये दोनों मिक्सअप हो रखे हैं तो आपका मोनोन्यूक्लियोसोम बना हुआ है। ये जो डायग्राम है ये अरेंजमेंट है सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम्स की, जो कि एक लिंकर डीएनए से जुड़े हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है न्यूक्लियोसोम्स वाला अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछे, और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।